क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर कोड है 323 BBS। इसी कोड का पेपर सभी विद्यालयों में पूछा गया है, तो आपके स्कूल में प्री बोर्ड में भी यही पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश है, तो निर्देश नहीं पढ़ते हैं, सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 पूछा है, निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था? तो जॉर्जिया ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्जिया बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? तो यूरोपीय संघ के झंडे में कुल 12 सितारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? तो जापान ये दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, SII किस देश का खुफिया अभिकरण है? तो ये पाकिस्तान का है। SII ये जो है पाकिस्तान का खुफिया अभिकरण है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। पांचवा है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, ध्यान रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रजाकार का संबंध किस देसी रियासत से जोड़कर देखा जाता है? तो हैदराबाद सही हो जाएगा। रजाकार का संबंध हैदराबाद देसी रियासत से है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है? तो नीति आयोग सही हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था है नीति आयोग। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस दल की सरकार के द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो संपूर्ण क्रांति के जनक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, 10वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? 1990 में। ठीक है, 1990 में सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो 11 नंबर प्रश्न पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो पहली विशेषता लिख देंगे द्विध्रुवीय विश्व का उदय, और दूसरा लिख देंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना। इसके बाद अगला पूछा गया है, यूरोप के ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो एक तो फ्रांस लिख देंगे, दूसरा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। 13 नंबर पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महासचिवों के नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महासचिवों के नाम हैं एंटोनियो गुटेरेस और कॉफी अन्नान। क्या क्या है? एंटोनियो गुटेरेस और कॉफी अन्नान। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा और कहां से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली जिला के रैनी गांव से शुरू हुआ, और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गौरा देवी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों ने किया। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नाम बताइए। तो भारत के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध। इसके बाद 16 नंबर है, ऐसी 2 रियासतों के नाम बताइए जिनका भारत में विलय सैन्य पद्धति से किया गया। तो हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, हैदराबाद और जूनागढ़। इसके बाद 17 नंबर पूछा गया है, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नियोजन के 2 मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय प्राप्त करना। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो मंडल आयोग की 2 प्रमुख सिफारिशें थी, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण, और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड स्थापित करना। इसके बाद 19 नंबर पूछा गया है, भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए। तो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 राज्य हैं उत्तराखंड और सिक्किम, या हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम। तो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। विश्व की साझी विरासत स्रोत का क्या अर्थ है, ठीक है। तो दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाई जा सके। वहीं विश्व की साझी विरासत का अर्थ उन अमूल्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदाओं से है जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है, और इन्हें संरक्षित करना सभी का साझा दायित्व है, जैसे कि हिमालय सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या विश्व धरोहर स्थल। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य यूरोप में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाना है, जिनके लिए यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, एकल बाजार स्थापित करता है, साझा मुद्रा यूरो प्रदान करता है, और स्वतंत्रता, सुरक्षा व न्याय के क्षेत्र में नागरिकों को एक समान मंच देता है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए भेदभाव का मुकाबला करता है, और पर्यावरण संरक्षण व तकनीकी प्रगति को भी प्रोत्साहित करता है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, विकासशील देशों के पक्ष में आर्थिक समानता, व्यापार की शर्तों में सुधार जैसे विकसित देशों के टैरिफ में कमी, विकासशील देशों को पूंजी और तकनीक का हस्तांतरण, संसाधनों पर संप्रभुता, और मौजूदा भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों को समाप्त कर न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना, ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई पड़ सके और सभी को समान अवसर मिले। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के सामने आने वाली किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो विभाजन और शरणार्थी समस्या। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। इन शरणार्थियों को भोजन, आश्रय और पुनर्वास देना एक बड़ी मानवीय और प्रशासनिक चुनौती थी। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे, गरीबी और आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब और अविकसित देश था, जहां गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर थी और औद्योगिक आधार भी बहुत छोटा था। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों में भाषाई सांस्कृतिक विविधता, केंद्र की नीतियों से असंतोष, क्षेत्रीय विकास की मांग, जातिगत और सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय दलों की विफलता और संघवाद का महत्व शामिल है, जिन्होंने स्थानीय पहचान और स्वायत्तता को मजबूत किया, जिससे गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ी और वे राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। तो 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सैन्य गठबंधन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 28 पूछा गया है, एक सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकताओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता एवं अलगाववाद के विषय में क्षेत्रीय आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर 30 नंबर है, आपातकाल के संवैधानिक एवं राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अधिकतर मिला जुला रहा है, इस कथन के आधार पर संघर्ष एवं सहयोग के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। फिर अथवा करके है, शीत युद्ध काल में अमेरिका एवं सोवियत संघ के प्रति भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार क्या थे, परीक्षण कीजिए। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय संगठन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपरिहार्य हो गए हैं, इस कथन के आधार पर आसियान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे 8 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपातकाल लगाए जाने के उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए, नागरिक जीवन पर इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा,
पूरा पेपर तैयार करके जाइएगा। यही सेम पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।